बहू रानी, क्या खटर पटर मचा के रखी है किचन में। इंसान अब सुकून से सो भी नहीं सकता। अम्मा जी, आपके लिए ही खाना तैयार किया जा रहा है ताकि ये आपका मुंह बंद हो जाए। क्या कहा? मेरा मुंह बंद हो जाए? बदतमीज लड़की, न जाने कहां से आ गई मेरे घर में। अम्मा जी, मुंह बंद हो जाने का मतलब ये था कि जाहिर है जब आप खाना खाएंगी तो मुंह बंद करके ही खाएंगी ना। और बात रही कि मैं कहाँ से आई हूँ, तो अगर आप मेरे घर का पता भूल गई हैं तो मैं आपको बता दूँ कि मैं मोची गेट लाहौर की रिहायशी थी। वहीं से आप मुझे ब्याह के लाई थी। हाय हाय मेरी किस्मत। गज भर लंबी जबान पाई है रजिया तूने। तू मेरी बहू नहीं है बल्कि बहू है बहू। अम्मा जी, मेरी ज़बान आपने कब नापी? आप कैसे कह सकती हैं कि ये गज़ भर की है? मैंने तो अपने रिश्तेदारों से सुना था कि रज़िया की ज़बान 2 गज़ की है। और प्लीज़ मुझे बहू ना माने, क्योंकि अगर मैं बहू होती ना तो आप मुझसे डर कर ना अब तक जहन्नुम का टिकट करवा चुकी होती। अरे ओ कलमुही, मुझे क्यों मारने पर तुली है रे? क्या बिगाड़ा है मैंने, आकर पता तो चले। हर वक्त मुझे मौत के हवाई अड्डे पर छोड़ने को तैयार रहती है। अरे मरे मेरे दुश्मन जैसे कि तू। अम्मा जान, हवाई अड्डे को अब एयरपोर्ट कहा जाता है। ज़रा कुछ सीख लें। कहीं आपको जहाज़ में बिठाने के बजाय डायरेक्ट जहन्नुम ही में ना फेंक दिया जाए। सुधर जा रजिया। और रही अंग्रेजी सीखने की बात, तो मुझे कौन सा ऊपर जाके अंग्रेजी का इम्तिहान देना है? बड़ी आई अंग्रेजी दान। अम्मा जान, आपकी बातों से साफ वाज़े हो रहा है कि आपने एडवांस में ना मरहूमा बनने की फुल तैयारी कर रखी है। ना कर ऐसी बातें, ना कर, मेरा दिल न जला ए औरत। आज मेरे लाल मेरे बेटे आसिफ को आने दे, देख ना एक की 10 लगा के बताऊंगी। हाँ 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 अम्मा जी, आपका लाल आए या पीला, आप कुछ भी कर लें, मैं आपके लाल को ना अपनी चिकनी चपड़ी बातों से ठंडा कर दूंगी। और हाँ, आपके लाल से मैं डरती नहीं हूँ, बल्कि उल्टा वो मुझसे डरता है। हाँ हाँ जादू करनी। तूने मेरे बेटे को ना जादू में गिरफ्तार कर डाला है। बेचारा सीधा साधा बेटा है मेरा, कुछ बोलता ही नहीं, चुप रहता है। जी जी अम्मा जी, ज़रूर बताइएगा। आपका तो काम ही ताज़ा तरीन नशरियात देना है। बिल्कुल ससुर जी पर गया है, चुप रहता है बेचारा। अब्बा जी की तरह बीवी के आगे जबान ही नहीं खुलती। बस बस, अब तुम्हारे ससुर इतने भी सीधे नहीं थे जितना तुम बता रही हो। जैसे तुमने इन्हें देखा है ना, ओ बेबी, वो मर चुके थे जब तुम ब्याह के आई थी। हाँ हाँ बिल्कुल मर गए थे, मगर वो क्या है ना, मुझे ये बातें ना सबको जान ने बताई हैं। वो रानी मेरी नन, अरे वो तो है ही एक नंबर की झूठी मक्कार। भला उसकी कई बातों में क्या सदकात। हाँ हाँ, सारा जमाना झूठा है, बस एक सच्ची और नेककार तो आप ही हैं। मेरी हांडी जल रही है अम्मा जान, दरवाजे पर देख लें कौन है, शायद अहमद हो, ट्यूशन से आया हो, या इसके अब्बू हो। अरे तुम आ गए आसिफ, फ्रेश हो जाओ, खाना लगाती हूँ। हाँ बेगम, बहुत भूख लगी है, क्या पकाया है आज? बेटा, आज तुम्हारी बीवी ने ना तुम्हारी माँ का दिमाग भेजा, सब मिला के पका डाला है। माँ जी, क्या कह रही हैं, क्या हुआ? सब खैरियत है? अरे रजिया, चूल्हे पर क्या चढ़ाया था, जल गया है, शायद बू आ रही है। हाँ हाँ जला दिया होगा कुछ। इस रजे की बच्ची ने, इसका तो काम ही चीजें जाया करना है बस। क्या पूछा आसिफ तुमने अभी? क्या जला दिया, बू आ रही है? तुम्हारी माँ का दिल। क्या आज कोई दोबारा ड्रामा हो गया है घर में? दोनों पार्टीज की तरफ से शदीद गोलाबारी हो रही है। बीच बचाव करवाने वाला मेरा बेटा अहमद कहाँ रह गया? अहमद भी कोई कम नहीं है, अपनी दादी का साथ कभी नहीं देता। ट्यूशन गया है, पढ़ लिख के मजीद अफलातून न बन जाए अपनी माँ की तरह। बेटा, तुम्हारी बीवी तो करेगी ही गोलाबारी। जाहिर है मैं साथ जो हूँ, माँ थोड़ी हूँ इसकी। जी जी क्यों नहीं, मेरी अम्मी पे तो मैं ज़ालाबारी करती हूँ ना, क्योंकि इनके मुंह से तो फूल झड़ते हैं। हुआ क्या है, तुम दोनों ने मुझे बीच में बिठा के घूमना है बस? क्या मैं कोई चौरंगी हूँ? तू मेरा बेटा है, शहजादा है मेरा। मेरे बच्चे, ना सुना कर इस कलमुही की बातें, ये झूठी है। हाँ बिल्कुल, तुम्हारी माँ की तरह। चुप हो जाओ, वरना मैं पागल हो जाऊंगा। ये घर नहीं पागल खाना है, या कोई उखाड़ा जहाँ दो फरीक हर वक्त एक दूसरे की जान के दर पे रहते। माँ जी, आप ही खामोश हो जाएं प्लीज। अब कुछ रेस्ट कर लूं, मुझे कमरे में किसी किस्म की आवाज ना आए। मेरा बच्चा, तू जा आराम कर, तेरी माँ को ही तेरा एहसास है। बाकी तो बस लोगों से मियाँ के पैसे पे ऐश करा लो। अबू, अबू, मैं आ गया ट्यूशन से, आप कब आए ऑफिस से? मेरे बेटे, सलाम ना दुआ, बस डायरेक्ट अब्बू अब्बू। बुरी बात होती है, पहले सलाम करते हैं हमेशा, सुबह उठ के, कहीं से आने के बाद, या फिर कहीं किसी से बात करने से पहले। बेटा तुम लाख तमीज सिखा लो, मगर ये भी वैसे ही सलामियां पेश करेगा जैसे कि तुम्हारी बीवी मुझे पेश करती है। दादी, आप भी तो मेरी मामा को तोपों की सलामी देती रहती हैं। वो तो मैं ही बीच में फौजी जंगों की तरह इन्हें बचा लेता हूँ। अरे ओ नालायक,
ये कैसी कतरनी चल रही है तेरी? बड़ा आया जंगी फौजी, माँ के गुण गाता है। अभी तेरी जबान को ना मैं कैंची से काट दूंगी। दादी, मेरे पास एक आइडिया है, मैं कैंची छुपा दूंगा। दे ताली, ना होगा बांस ना बजेगी बांसुरी।